मोदी ने आज यूपी के गाजीपुर से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौकीदार ईमानदारी से काम कर रहा है, चोरों की नींद उड़ गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन में चोरों को सही जगह पहुंचाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को बर्बाद किया, कर्जदार बनाया। इससे पहले उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट जारी किया और 230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। सिर्फ 60,000 करोड़, कहां 6 लाख करोड़ और कहां 60,000 करोड़। इतना ही नहीं दिया, वो भी किसको दिया? जब सीएजी का रिपोर्ट आया तो पाया गया कि उसमें 35 लाख, बहुत बड़ी रकम इन 35 लाख लोगों के घर में ही गई और वो न किसान थे, न कर्ज था, न कर्ज माफी के हकदार थे। ये रुपया आपका गया कि नहीं गया? ये चोरी हुई कि नहीं हुई? जिनका कर्ज माफ हुआ भी, उनमें से भी लाखों को सर्टिफिकेट ही नहीं दिया गया, जिसके चलते उसका ब्याज चढ़ता गया और बाद में उस बेचारे किसान को कर्ज ब्याज समेत एक्स्ट्रा देना पड़ा। ये पाप इन लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, ये लोग दोबारा भी कर्ज लेने के लायक नहीं रहे। उनको शराब पे पास जाना पड़ा, प्राइवेट में कर्ज लेने जाना पड़ा, महंगे रुपयों से कर्ज लेना पड़ा। साथियों, इस प्रकार की कर्ज माफी का लाभ किसको हुआ? कम से कम किसान को तो नहीं हुआ। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि कांग्रेस के इस झूठ और बेईमानी से सतर्क रहिए। याद रखिए कि कांग्रेस की सरकार ने तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश तक को लागू नहीं किया था। कांग्रेस के चलते ही किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की सिफारिश वाली फाइल बरसों तक ये कांग्रेस वाले उस पर बैठ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैली में कांग्रेस पर निशाना साध रहे और कह रहे कि किसानों को धोखा दिया। लेकिन वहीं वाराणसी दौरे से पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने यूपी में बीजेपी की सभा का बहिष्कार कर दिया है। अपना दल ने 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और 2 सीटों मिर्जापुर और प्रतापगढ़ पर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार अपना दल के अध्यक्ष आशीष पटेल ने साफ कर दिया है कि यूपी बीजेपी की राज्य इकाई में उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है और जब तक उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता, उनकी पार्टी यूपी में बीजेपी की सभाओं का बहिष्कार करेगी। नाराजगी है वो तो ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी से है, ना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व से है। हमने उनके साथ मजबूती से माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में 2014 का चुनाव और 2017 का चुनाव लड़ा और जिस तरीके से हमारी पार्टी और भाजपा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तीनों ने मिल करके 2017 में 324 सीटों का जो बहुमत प्राप्त किया, उसने उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत मजबूती प्रदान की। पर मैं ये देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश भाजपा के जो कर्ता धर्ता हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, उनका रवैया सहयोगी दलों के प्रति अपमानजनक है। हमारी लड़ाई उस अपमानजनक व्यवहार के विरुद्ध है। नहीं, देखिए, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं है। इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर माननीय केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी भूटान के प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने गई थी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ही निर्देश था और आगे भी जो प्रधानमंत्री जी निर्देश देंगे उसका पालन करेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में तब तक प्रतिभाग नहीं करेंगी जब तक केंद्रीय नेतृत्व हस्तक्षेप करके उत्तर प्रदेश राज्य भाजपा के कर्ता धर्ताओं के जो अहंकारी व्यवहार है उसको सुधार नहीं करता। आशीष पटेल नाराज हैं, उनकी पार्टी नाराज है, लेकिन नाराजगी मोदी से नहीं, बीजेपी की जो राज्य इकाई उत्तर प्रदेश की उससे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी लखनऊ से जुड़ गए हैं। अरविंद, आशीष पटेल का बयान हमने सुना
नाराजगी अमित शाह और मोदी से नहीं है, राज्य इकाई से। कहीं माना जाए चुनाव नजदीक है और प्रेशर टैक्टिक शुरू हो गई है, लेकिन जो सीटों की बात कही जा रही है उससे इतर मामला कुछ और है। राज्य सरकार में सहभागिता तो नहीं है कहीं? यतेंद्र, देखिए ये स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव बहुत दूर नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ने दो बड़ी बातें स्पष्ट कही। एक तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं और विकास का काम करेंगे, जिसमें बहुत सारे उद्घाटन किए। उसके अलावा उन्होंने सुहेल देव को लेकर डाक टिकट जारी किया। कांग्रेस पे आरोप लगाया, किसानों का हितैषी नहीं बता के उनका विरोधी बताया। दूसरी तरफ आप देखिए कि दो प्रमुख घटक दल प्रधानमंत्री की रैली से गायब थे, यानी प्रधानमंत्री की रैली में उनको कोई जगह नहीं दी गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आगे की दिशा किस तरफ जा रही है, ये सोचना और समझना होगा। मैं आपको अंदर की खबर बताता हूं यतेंद्र। अंदर की खबर यह है कि आशीष पटेल को राज्य में मंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया था और इसी कारण से आशीष पटेल पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि आने वाले समय में जल्द ही विस्तार होगा और आशीष पटेल जो है यहां कैबिनेट मिनिस्टर के पद पे आसीन हो जाएंगे। वो वादा मामला मंत्री पद की लड़ाई का ही है और या भारतीय कार्यकर्ताओं के अपमान का नहीं। अरविंद चतुर्वेदी, मामला कुर्सी को लेकर ही है कि खुद को कुर्सी चाहिए? यतेंद्र, खुद को भी कुर्सी चाहिए और आगे अपने आने वाले जो समय है, जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें भी लोगों के लिए कुर्सी चाहिए। यह बेसिकली दो बड़ी लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।